बच्चों आप सबको नमस्कार, राम राम। प्रतिशत के इस 7वें वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंसेप्ट जो टॉपिक हमने पकड़ा था वो प्रतिशत का था, परसेंटेज का था। और उसी सीरीज में वो जो टाइप आपको मैंने करवाई थी उस टाइप में ही आगे बढ़ते हुए कुछ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बड़ी बार पूछे गए हैं, जैसा कि अंकों पे आधारित क्वेश्चन, मार्क्स पे आधारित क्वेश्चन। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आइए देखें उसे कैसे करना है। क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू गेट थ्रू। देखिए प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता है कि विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू गेट थ्रू। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। मतलब अगर वो 40% अंक ले जाता है तो वो पास हो जाता है। इफ ही गेट्स 40 मार्क्स, यदि उसने 40 अंक प्राप्त किए, एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, तथा 40 अंकों से ही फेल हो गया, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपसे वो जानना चाह रहा है कि वो परीक्षा जो थी, वो जो एग्जाम था, वो जो पेपर था, वो कुल कितने अंकों का था, कितने नंबर्स का था। क्या बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? जो स्टेटमेंट लिखी गई है, मैं फिर से अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू गेट थ्रू। बोलता है परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंकों की आवश्यकता थी या आवश्यकता है। इफ ही गेट्स 40 मार्क्स, यदि उसने 40 अंक प्राप्त किए, एंड इज फेल्स बाय 40 मार्क्स, तथा 40 अंकों से ही फेल हो गया, तो आपको यह बताना है, ये जो एग्जाम में पूछा गया है, कि वो जो पर्चा था, वो जो एग्जाम था, वो जो पेपर था, वो कुल कितने अंकों का था। और यहां पर कुछ एक ऑप्शंस भी आपके पास दिए गए हैं, जैसे 300 है, 200 है, 350 है या 400 है। कि परीक्षा में जो अंक जो निर्धारित किए गए थे, जो टोटल अंक किए गए थे निर्धारित, उनमें से ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम लेवल पे। देखिए, अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू गेट थ्रू। भाई 40% उसे पास होने के लिए चाहिए, एंड ही गेट्स 40 मार्क्स, उसे 40 अंक प्राप्त हुए। बच्चों प्राप्त कितने अंक हुए? 40। ये 40 अंक उसे मिले, जबकि 40% उसे चाहिए थे पास होने के लिए प्रतिशत में, लेकिन उसे मिले कितने? ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, और 40 अंकों से ही फेल हो गया। आप इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं कि जिस बच्चे को 40 अंक मिले वो 40 से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जितने अंकों से फेल हुआ और जितने उसको प्राप्त हुए, अगर वो दोनों जुड़ जाते, अगर ऐड कर दे, तो इसका मतलब वो 80 नंबरों से पास होता था। बच्चों, अगर एक बच्चे को परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए हैं, वो 40 से ही फेल हो रहा है, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये 40 अंक अगर उसको और प्राप्त होते, मतलब 80 अंकों से वो पास होता। हाँ क्या ना, 80 से वो पास होता। और पास होने के लिए प्रतिशत अंक कितना चाहिए मेरे बेटा? 40%। तो ये पास को शो कर रहा है, और पास के लिए चाहिए कितने? 40%, यानी 40% चाहिए पास होने के लिए। और पास होगा कितने से बच्चों? 80 अंकों से। हाँ कि ना, हमें चाहिए कुल अंक। इसका मतलब अगर 1% की वैल्यू यानी 1% होता तो आप लिखते जी 80/40। और अगर 100% पूरा, तो 100% के लिए बच्चों क्या करते आप? यानी 80/40 और इंटू करते 100 कुल अंक हो गए। तो मेरे बेटा 40 से कट गया, 42 से 80 और 100 ने 2 को मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर वी गेट 200। यानी वो जो पर्चा था, वो जो एग्जाम था, वो जो कुल अंक जो आपको ज्ञात करने थे, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, अधिक से अधिक अंक जो थे सेट फॉर द एग्जाम, उस परीक्षा में जो रखे गए थे, वो थे मेरे बच्चों 200 अंक। यानी वो जो पर्चा था वो कंप्लीट 200 अंकों का था, 200 मार्क्स का था। क्या बच्चों इस बात को आप समझ पाए हैं? आप फिर से देखिए, 40% तो बेटा पास होने के लिए चाहिए, वो तो बात अलग है। आप ये देखो कि अंक मिले कितने हैं, तो आप कहेंगे हमें 40 अंक प्राप्त हुए उस बच्चे को, और वो 40 से ही फेल हो गया। यानी अगर ये 40 अंक से और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी 80 अंकों से पास होता है, 80 मार्क्स से पास होता है। और पास होने के लिए प्रतिशत अंक कितने चाहिए बच्चों? 40%, यानी कुल अंकों का, यहां जो बोलने का मतलब है कुल अंकों का 40% से वो पास होता था, पास होने। और पास होगा कितने अंकों से? 80 से। यानी 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 80 को। तो बेटा 1% की वैल्यू 80/40, और पूरा 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हमारा जो आंसर, हमारा जो परिणाम निकल के आया, दैट इज 200। यानी उस परीक्षा में जो कुल अंक थे बच्चों वो थे 200।
तो आपका जो ऑप्शन था दैट इज 200 मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। क्या बच्चों आप इस बात को समझे हैं? आइए इसी टाइम में एक और क्वेश्चन देखते हैं। डाटा का बदलाव करूंगा मैं फिर से, क्वेश्चन वही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको समझने के लिए अभी शुरुआत में मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन, 2-3 जो एग्जांपल्स होंगे वो लगभग आपको करने चाहिए, और बेसिकली एग्जाम के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सिर्फ डाटा बदल जाएगा बच्चों, क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रहेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू, एंड इफ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, 20 अंकों से फेल हो गया। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। योर ऑप्शंस आर 600, 200, 100 और लास्ट ऑप्शन आपका 300। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। ध्यान दीजिए, परीक्षा में पास होने के लिए बच्चों कितना चाहिए? 30%, 30% अंकों की आवश्यकता है। 30% अंकों की आवश्यकता है। जबकि उस बच्चे को कितने अंक प्राप्त हुए? आप कहेंगे जी 40 अंक प्राप्त हुए। और कितने से फेल हुआ? जी 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब हुआ जितने मिले यानी 40 प्राप्त हुए, और जितने से फेल हुआ 20 से, अगर ये 20 उसे और मिल जाते तो बच्चों वो पास हो जाता, यानी 60 मार्क्स से वो पास होता, पास होता। क्या बच्चों इतनी सी बात आप समझ पाए हैं? 20% तो उसे पास होने के लिए चाहिए, उसने 40 अंक प्राप्त किए और 20 से फेल हो गए, यानी अगर ये 20 उसे और मिल जाते तो बस 60 अंकों से पास होता। और पास होने के लिए चाहिए कितने बच्चों? 30%। तो 30% भी पास को शो करेगा, और पास कितने अंकों से होगा? ये 60 से। तो मैंने बेटा ये भी तो पास अंक ही हुए ना। इसका मतलब 30% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को। तो बच्चे फिर 1% 60/30 और 100%। तो 60/30 100। बच्चों 30 से कट गया पूरा, 32 60, 100 ने 2 को मल्टीप्लाई किया। तो मेरे बेटा ये जो पर्चा था, ये जो पूरा पेपर था, ये कितने अंकों का था? 200। योर ऑप्शन इज। क्या बेटा आप इस बात को समझ पाए हैं? देखिए बड़े सारे शॉर्टकट्स हैं, आपको कई सारी किताबों में शॉर्टकट्स मिलेंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे, लेकिन एग्जाम में आप उन शॉर्टकट को याद नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आंकड़ों में डाटा में बदलाव होगा, वो शॉर्टकट बेसिकली सारे के सारे फेलियर होंगे। यहां मैं आपको और बड़े सारे शॉर्टकट करा सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन बच्चे जब एग्जाम होगा तब क्वेश्चन बदल के आएगा, क्वेश्चन का डाटा बदला होगा, ये ना पूछ के कुछ और पूछ लेगा। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसका बेस, उसकी लैंग्वेज को समझिए। जब तक आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, आप किसी भी शॉर्टकट के ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो तरीका यही है कि आप लैंग्वेज को पढ़िए, भाषा को सीखिए, भाषा के बाद उस क्वेश्चन को करिए। और ये क्वेश्चन हार्डली 2 से 3 सेकंड का है, मुझे यहां पे समझाना है, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे। फिर से बच्चों डाटा में बदलाव करेंगे। देखिए आप इनिशियल स्टेज पे अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए चीजों को आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ ही सीखना पड़ेगा। जब आप इन टाइप को सीख जाएंगे तब आपके पास मिक्स क्वेश्चन आएंगे, उस वक्त आपका जो लेवल होगा वो थोड़ा हाई हो जाएगा, तब डाटा सीधा सीधा नहीं होगा। तो आप पहले इस बेस को तो पकड़िए, और करना क्या, आपने इनको करने की कोशिश करनी है घर में। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं आएंगे बच्चों। देखिए क्या डाटा सेट किया है एग्जाम में। जी, हैज टू सिक्योर 16% मार्क्स टू गेट थ्रू, एंड इफ ही गेट्स
55 मार्क्स यानी 55 अंक प्राप्त हुए एंड फेल्स बाय 25 मार्क्स और 25 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने अंक थे? और आपके जो ऑप्शंस हैं वो है 400, 400, 500, बेटा 550 और आपका जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज 450। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। तरीका भी वही है। आपको कितने अंक प्राप्त हुए बच्चों? आप कहेंगे जी 55 अंक प्राप्त हुए, 55। और कितने से फेल हुए? ये बच्चा वो 25 से फेल हुआ। वो जो स्टूडेंट था वो 25 अंकों से फेल हुआ, यानी 25 अगर उसे और मिलते तो मेरे बेटा वो पास होता। ये 25 अंक अगर उसे और मिलते तो वो पास होता। कितने पे पास होता? 80 अंकों से बेटा वो पास हो जाता। 80 अंकों से पास होता। और पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है मेरे बच्चों? 16%। तो 16% बच्चों रिप्रेजेंट करेगा किसको? 80 मार्क्स को। तब अब तक आप समझ गए हैं। तो कुल अंक उस परीक्षा में थे दैट इज 80/16 into 100। बच्चों 16 ने काटा, 16 5 से 80। योर आंसर इज 500 एंड ऑप्शन इज सी। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? ये जो लैंग्वेज आपको मैं समझा रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, क्या आपकी समझ में आया है? इतने से बच्चों इतने अंक उसे प्राप्त हुए हैं और इतने से फेल, यानी अगर ये अंक इसको और मिल जाते तो वो पास होता, यानी 80 अंकों से पास होता। और पास होने के लिए परसेंटेज कितनी है बच्चों? 16%। यानी ये भी पास को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू, और ये भी पास को कर रहा है, तभी तो इक्वल टू का साइन। तो 16% की वैल्यू 80 बेटा, तो 100% की वैल्यू 500। यानी पास होने के लिए मैं माफी चाहता हूं कि परीक्षा जो सेट की गई थी बच्चों वो 500 अंकों की गई थी। योर ऑप्शन इज 500। 500 अंकों की सेट की गई थी। जो पर्चा था, वो जो पेपर था, वो 500 अंकों का था मेरे बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप को बच्चों समझ पाए होंगे। आइए एक और टाइप देखते हैं जो अंकों से ही कंसर्न है। क्वेश्चन में कहा गया है अ कैंडिडेट सिक्योर्स 35% मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। बोलते एक विद्यार्थी, एक बच्चा है जिसने किसी परीक्षा में 35% अंक हासिल किए एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, तथा 40 अंकों से फेल हो गया। कोई बच्चा होगा, कोई विद्यार्थी होगा। व्हाइल अनदर कैंडिडेट, एक दूसरा विद्यार्थी, एक अन्य विद्यार्थी, राम नाम श्याम किसी भी नाम का होगा, उसने 60%, ही सिक्योर्ड 60% मार्क्स एंड गेट्स 35 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स। बोलता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक विद्यार्थी ने, एक बच्चे ने परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, 40 से फेल हो गया। जबकि एक अन्य विद्यार्थी, उसने 60% अंक लिए तथा पास होने के लिए चाहिए अंकों से, यानी जितने अंक पास होने के लिए चाहिए थे उससे 35 अंक ज्यादा प्राप्त किए, गेट्स 35 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, यानी कम से कम जितने पास होने के लिए चाहिए थे उस बच्चे ने 35 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए। तो प्रश्न, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। जो परीक्षा थी, वो जो पर्चा था, वो जो पेपर था, वो कुल कितने अंकों का था। और यहां कुछ एक ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आसान है, देखिए ऐसे हर सवाल में जहां पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन से मेरा मतलब कि एक विद्यार्थी ने इतने लिए, इतने से फेल हुआ, दूसरे विद्यार्थी ने इतने लिए, इतने ज्यादा ले गए, ऐसे हर सवाल में आपने करना क्या है, पहले बच्चे देखिए कितने अंक प्राप्त किए पहले वाले विद्यार्थी ने। आप कहेंगे पहले वाले विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए, ये हो गया बेटा 35%। जबकि दूसरे वाले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए जी? 60%। ये प्रतिशत में जो प्राप्त किए। अंक कितने प्राप्त किए जी? पहले वाले विद्यार्थी जो फेल हुआ वो 40 अंकों से फेल हो गया, 40 मार्क्स से फेल हुआ, 40 अंकों से बच्चों फेल हो गया। फेल के लिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया कि इतने अंक कम प्राप्त हुए। जबकि जो दूसरा विद्यार्थी था उसको जितने मार्क्स चाहिए थे उससे वो कितने ज्यादा प्राप्त कर गया? 35 अंक ज्यादा। तो बेटा 35 अंक मैंने यहां प्लस में डाल दिए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जो पहला विद्यार्थी था उसने 35% अंक लिए, जबकि दूसरे वाले ने 60%। पहला वाला 40 अंकों से फेल हुआ, दूसरा वाला पास होने के लिए जितने कम से कम चाहिए थे उससे 35 अंक ज्यादा ले गया। अभी आपको करना क्या है मेरे बच्चों? आपको करना है इनका अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस लेना है।
डिफरेंस से मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। कैसे? भाई 60 माइनस 35, तो मेरे बेटा कितना प्राप्त हुआ? 25%। बच्चों बड़े में से छोटा 60 में से 35 को माइनस किया तो मेरे बच्चों आया 25 यानी 25%। यहां बड़े में से छोटा माइनस करना यानी 35 में से माइनस करने माइनस के 40, तो बच्चों माइनस माइनस होता प्लस, यानी दोनों को मिला दिया तो मेरे बच्चों प्राप्त हुआ आपको 75। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना। तो 35 में से माइनस किया माइनस का 40, क्योंकि 40 से वो फेल हुआ, तो 40 में 35 जोड़ दिए, यू गेट 75। अब ध्यान से देखिए, ये जो 25% है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 75 को, यानी 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 25% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बच्चों? 75 को। तो बेटा 1% से कितना बनेगा? आप कहेंगे 1% से 75/25। और बच्चों 100% से कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 75/25 और इंटू 100। तो 25 ने बेटा इसको काटा 100 और 75 ने 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 4 22 300। इसका मतलब वो जो पेपर था वो कुल कितने अंकों का था? वो बच्चों 300 मार्क्स का पेपर था। योर ऑप्शन इज ए। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? पहले वाले विद्यार्थी के परसेंटेज अंक, फिर दूसरे वाले विद्यार्थी के परसेंटेज अंक, जितने से फेल हुआ उसको माइनस में डाल दिया, जितने ज्यादा ले गया उतने उसको पॉजिटिव में डाल दिया और दोनों का डिफरेंस लिया। तो 25% बच्चों करेगा 75 को, तो 100% कितने को करेगा? तो आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं जी 75/25 इंटू 100। बच्चों 4 से कटा, फाइनल आंसर इज 300। यानी वो जो पर्चा था, वो जो एग्जाम था, वो जो पेपर था सेट हुआ, वो कुल कितने अंकों का था? 300 अंकों का। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? ऐसे हर सवाल में आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। चाहे तो मैं आपको डिटेल में करवा सकता हूं, लेकिन उसमें आपने एक्स मानेंगे फिर सॉल्व करेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। यहां आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट है। यहां एक चीज आपको और भी पूछ सकते हैं कि पास प्रतिशत क्या था, वो आपको मैं जब टाइप नहीं आएगी उसमें समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप कुल अंकों की टाइप को सीखिए कि कुल अंकों को कैसे ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसी में एक और एग्जांपल। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A student scores 46% मार्क्स। इसने बच्चों 46% अंक हासिल की एंड इज फेल्ड बाय 55 मार्क्स और 55 अंकों से फेल हुआ। जबकि एक अन्य विद्यार्थी ने 81% अंक हासिल किए। एंड ही गेट्स 15 मार्क्स मोर और 15 अंक जितने चाहिए थे पास होने से चाहिए अंकों से 15 अंक ज्यादा प्राप्त किए। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। योर ऑप्शंस आर 350, 200, 300, 150 या आपको कुछ एक और ऑप्शन दिया गया दैट इज 200। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। देखिए बच्चों, एक विद्यार्थी ने 46% अंक हासिल किए, 46% बच्चों, और एक जो दूसरा विद्यार्थी है उसने 81%।
जबकि पहला वाला विद्यार्थी जो 55 अंकों से फेल हुआ, यानी 55 अंक कम प्राप्त किए, और जो दूसरा विद्यार्थी था पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे 15 अंक ज्यादा प्राप्त किए। इसको डाल दो बच्चों पॉजिटिव में। अब क्या समझाया आपको मैंने? बड़े में से छोटा अंतर ज्ञात करना। बड़ा है मतलब 81, आपको माइनस करना उसमें से 46। तो बच्चों आपका कितना है? 35%। और यहां बड़े में से 15 में से माइनस करना है माइनस का 55। तो 15 और माइनस इंटू माइनस होता है बच्चों प्लस, तो 55 में 15 ऐड करने हैं, तो कितना प्राप्त हुआ? 70। ध्यान दीजिए 35% बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 70 को। 35% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 70 को। यदि 35% बच्चों 70 को कर रहा है तो पूरा 100% कितने को करेगा? तो मेरे बेटा अगर आपके कुल अंक निकालने हैं, इन्हें टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो बच्चों 70/35 और इंटू 100। 35 बच्चों डायरेक्ट इसको काटता है, 35 टू 70। 100 ने बच्चों 2 को मल्टीप्लाई किया, आपके कुल अंक निकल के आए 200। यानी वो जो परीक्षा थी वो कुल थी बच्चों 200 अंकों की। योर ऑप्शन इज। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? देखिए बिल्कुल आसान है, और ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है। इसी बेस को लेकर आपको चलना पड़ेगा। आगे उसमें चेंजेस क्या आएंगे वो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्वेश्चन का डाटा कैसे बदला जाएगा, फ्रैक्शन में डाटा कैसे दिया जाएगा। अभी तो सिंपल 46% है, वो डाटा बदल सकता है 13:1/3, 7:9/13, 11:1/9, 125 पॉइंट समथिंग। तो डेसिमल में कैसे सॉल्व करना है वो अलग है। पहले आप इस बेस को सीखिए। जैसे जैसे आप इस बेस को सीखेंगे बच्चों तभी आप मुश्किल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे ज्यादा वीडियो आज मैं नहीं करवा पाऊंगा और क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बड़ी जल्दी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।